नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप कौड़ी के बारे में जानते हैं? और क्या आपको पता है कि आखिर ये कौड़ी आई कहाँ से और आखिर क्यों कौड़ी का इतना महत्व बताया जाता है? आपने अक्सर आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के पास कौड़ी को रखा हुआ देखा होगा, या फिर जब घर में शादी होती है तो हाथों में बांधे जाने वाले कंगन में भी आपने कौड़ी का इस्तेमाल देखा ही होगा। और तो और घर के दरवाजे पर जब नज़र उतारने के लिए नजरोटा बांधा जाता है तो उसमें भी अपने कौड़ियों का इस्तेमाल देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि आखिर यो कौड़ी आती कहाँ से है और कौड़ी से और क्या क्या कमाल हो सकता है और आखिर इसका इतना महत्व क्यों है? और हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने महिलाओं को 7 कौड़ियों को चुपचाप से कहाँ दबाने को कहा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जब भी हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है तो कौड़ियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो अब ये तो सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, और जिस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप में विराजमान होती है, ऐसे घरों में कभी भी धन दौलत, सुख संपदा और समृद्धि की कमी नहीं होती। तो आज के समय में हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती है, ताकि उन्हें कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां ना देखनी पड़े। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तब आपको कौड़ियों को भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी तभी माता लक्ष्मी के साथ कौड़ियाँ भी प्रकट हुई थी, और तभी से माना जाता है कि कौड़ियाँ का संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है और यह धन को आकर्षित करता है। तो अगर आप भी धन से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके भी घर में पैसों की तंगी लगातार बनी रहती है, तो आप भी कौड़ियों की मदद से इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने घर की आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं, आपको अपनी गरीबी को खत्म करना है, तो शुक्रवार के दिन 7 पीली कौड़ी लाकर लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने रख दीजिए और शाम के समय इनका विधिवत पूजन कीजिए। इसके बाद इस पीली कौड़ियों को एक लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटलियां बना लीजिए और इस पोटली को अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप ये उपाय करती है तो इससे न केवल आपकी गरीबी दूर होती है, बल्कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप में आपकी तिजोरी में विराजमान रहती है, और जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान रहती है वहाँ पर धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं और आप बहुत समय से नौकरी में असफल होते रहते हैं, या तो आपको नौकरी नहीं मिल रही, या फिर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वो पद आपको नहीं मिल रहा, तो आप कौड़ी का यह चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 11 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित करना है। इसके बाद 11 कौड़ियों में से 7 कौड़ियों निकालकर अपने पास रख ले। इन्हें लाल कपड़े में बांधे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको पहले ही इंटरव्यू में नौकरी मिल जाएगी। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि कौड़ियाँ न केवल आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होते हैं, बल्कि यो आपके घर को नज़र दोष से भी बचाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, या फिर किसी ने आपके घर पर टोना टोटका या फिर ऊपरी हवा का दोष लगा दिया है, तो आप 11 कौड़ियाँ ले और इन्हें माता लक्ष्मी जी के समक्ष रखें। इसके बाद एक लाल रंग के कपड़े में इन्हें बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। गुरुजी के अनुसार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, साथ ही आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख समृद्धि से आपका पूरा परिवार धन्य हो जाता है।
वहीं कभी कभी हमारे परिवार के सदस्यों को तरक्की देखकर बाहरी लोग को जलन होने लगती है और इसी वजह से हमारे घर में कलह की स्थिति बन जाती है, कलेश होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं या फिर घर के सदस्यों की तरक्की में अचानक से रुकावट आने लगती है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार रुक जाता है, आपकी कमाई नहीं होती। तो इस सब से बचने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को चांदी के ताबीज में बांधे और घर के मुख्य सदस्यों को पहना दे, या फिर आप उस सदस्यों को भी पहना सकते हैं जिसके बारे में आपको यह लगता है कि उसके ऊपर किसी के नज़र दोष लगा दिया है। आपको इस उपाय को करने से तुरंत ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ गुरुजी का यो भी कहना है कि अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन लगातार खर्च होता जाता है, या फिर आपके घर में लगातार नुकसान होते रहते हैं और बचत और बरकत की कमी रहती है, तो आप शुक्रवार के दिन 11 सफ़ेद रंग के कौड़ियाँ अपने घर में लेकर आए। इसके बाद इनको सफ़ेद केसर और हल्दी के घोल में भिगा कर रख दे और 24 घंटे बाद इन्हें निकालकर इनकी पूजा करें। सबसे पहले इन्हें गंगाजल से शुद्ध करें, उसके बाद धूप दीप दिखाएं, लाल रंग का फूल चढ़ाएं और फिर एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इन कौड़ियों को उसमें रख दें और उनकी पोटली बनाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपनी तिजोरी में रख दें। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी खुद आपको अपना आशीर्वाद देगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी और आपके खर्चों भी कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए कौड़ियों के कुछ अचूक उपाय। इसके बाद गुरुजी ने महिलाओं को भी ये एक ऐसा उपाय बताए जिससे वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकती है। गुरुजी ने कहा कि घर की महिलाएं स्वयं घर की लक्ष्मी होती है और अगर महिलाएं लक्ष्मी के आगमन के लिए कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और महिलाओं को भी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तो इसके लिए अगर आप महिलाएं 7 कौड़ियाँ वाला ये उपाय कर लेती हैं तो उनके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचता चला आता है। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी अमावस वाले दिन या फिर शुक्रवार वाले दिन महिलाएं अपने हाथ में 7 कौड़ियाँ लेकर किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का पेड़ भी हो। इसके बाद सबसे पहले महिलाएं पीपल की जड़ में एक एक करके ये 7 कौड़ियाँ दबा दें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो नारायण सहित उनके घर चले और उनके घर में स्थायी रूप में विराजमान रहे। अगर महिलाएं इस उपाय को अमावस वाले दिन कर सकती है तो इस उपाय का फल उन्हें तुरंत देखने को मिलता है। वहीं महिलाएं इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार को भी कर सकती है, उन्हें उचित परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए कौड़ियों के कुछ खास उपाय। साथ ही गुरुजी यो भी कहते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे आसान है। बस महिलाएं अगर अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता रखती है, अपने रसोई घर में पवित्रता रखती है और जिस घर में महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है, अतिथियों का आदर किया जाता है और जिस घर के लोग संतोषी भाव के होते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी स्वयं ही नारायण के साथ प्रवेश करती है और उनके घर में विराजमान रहती है। साथ ही गुरुजी ने सभी को अपने घर के मंदिर में चांदी की कटोरी में 5 कौड़ियाँ रखने की सलाह दी। आप चाहे तो इन कौड़ियों को पूर्णिमा या अमावस वाले दिन सिद्ध करके भी अपने मंदिर में रख सकते हैं। आपको धन लाभ जरूर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय भागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।